हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो रहे हैं 10:15 और मैं उठ चुकी हूँ। तो मेरा नाम है फ़िज़ा और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने उम्रे की जर्नी आपसे शेयर करूँगी कि मेरा उम्रा जाना कैसे हुआ था। तो बेसिकली मेरा उम्रे पे जाना ऐसे हुआ था कि हमें पता ही नहीं था, और मेरे भाई ने रिसेंटली आके मुझे बोला कि फ़िज़ा तुम हमारे साथ उम्रे पे चलोगी। तो उस वक्त उस वक्त उनके मुंह पे एक ऐसी बात आई, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया, और असल में उनकी वाइफ को भी नहीं पता था कि हमने जाना है। तो बाद में और फिर मैं इतनी शॉक हो गई कि शायद ये सच बात है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आया, और अगर कोई आपको इस तरह जाने का बोले तो ये कोई ख्वाब से कम नहीं है। मैं अपनी शायद में ख्वाब ना देख रही हूँ, तो जाहिर सी बात है। तो फिर हमारा ये काम होने में कुछ टाइम लगा। उसके बाद भाई ने जब ये मेरा काम परफेक्ट हो गया, तो इस वजह से फिर हमारा जाना हुआ वहाँ पे। माशाल्लाह से मैंने 5 उम्रे कर लिए हैं, और मैंने पहले 2 उम्रे अपने किए, और उसके बाद 3rd उम्रा अपने पापा के नाम पे किया। 5 और 4 उम्रा मैंने अपनी अम्मी के नाम पे किया, और जो आखिरी था मेरा 5वां, वो मैंने साहिम के नाम पे किया, अपने छोटे भाई के नाम पे, क्योंकि उसका भी करना ज़रूरी था इसलिए। फिर हमारा जो मदीना में स्टे था वो 8 दिन का था, और मक्का में भी हमारा 8 दिन का स्टे था। तो हम 16 दिन में हम वापस आ गए थे। फिर 16 दिन का हमारा स्टे था। हमारा पैकेज ये वाला था 16 दिन वाला, तो हम 16 दिन में आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा हो गया है। और उम्रे के आने के बाद आपकी जो खुशी होती है वो आप किसी से बयान ही नहीं कर सकते बिल्कुल। और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि सपने में कि ऐसा रियल भी होगा। तो मैंने ऐसा सोचा था, इसी साल जनवरी की बात है कि मैंने सोचा था कि हम जाएंगे और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली उम्रे पे जाएगी। मैंने तो ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था। वैसे सब सोचते तो सभी हैं, लेकिन इतनी जल्दी हो जाती है ये बात कबूल, ये तो किसी किसी की होती है बात। और अल्लाह आपकी सिर्फ तड़प देखता है कि आपके अंदर कितनी तड़प है, और तभी वो आपको अपने घर बुलाता है। बेशक ये बात तो है। तो आप अल्लाह से इतना वो करें, आप ज़रूर आप सबको बुलाएगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि जिस की दिली ख्वाहिश है वहाँ जाने की, तो सबकी ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन। और बस आपने डिसहार्ट नहीं होना कि अल्लाह मुझे क्यों नहीं बुला रहा और मेरा जाना नहीं हो रहा, मेरा सारा काम हो जा रहा है लेकिन फिर भी मैं जा नहीं पा रहा। तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत है। जब आपका सही टाइम मुकर्रर होगा तो आपको वो ज़रूर बुलाएगा, बेशक ऐसी तो बात है। लेकिन आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, और अपने दिल में इतनी जस्तजू डालनी पड़ेगी कि अल्लाह आपको फिर बुला के छोड़े कि नहीं, इस बंदे के अंदर इतनी तड़प है कि ये मेरे लिए आने को इतना तरस रहा है, तो मैं इसको क्यों नहीं बुलाऊं। ज़रूर बुलाऊंगा इंशाअल्लाह। आप सब जाएं, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि। और वहाँ से आने के बाद तो दिल ही नहीं लगता घर में। मेरा सच में वहाँ से आने के बाद दिल ही नहीं लगा, और बस दिल कह रहा था कि बस वहीं रुक जाऊँ, क्योंकि वहाँ जितना सुकून है ना, यहाँ कोई सुकून नहीं है। सच बात है, ये हकीकत है कि हमारा वहाँ जाके ऐसे दिल लग जाता है कि वहाँ से यहाँ आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और अब मुझे ना वहाँ की हर एक चीज़ मुझे याद हो गई कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कहाँ पे आप अगर शॉपिंग करने जाएंगे तो कौन सी आपके लिए जो रीज़नेबल प्राइस वाली मार्केट होती है, जो आपकी मतलब आपकी पॉकेट फ्रेंड होती है, जो इस तरह है जैसे अब हर किसी की इतनी नहीं होती ना कि वो ले सके इतनी सारी चीज़ें। ज़ाहिर सी बात, वहाँ पे एक्सपेंस वाली अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो अब मुझे वो सारी चीज़ें पता है कि वो वहाँ से मिलेगी। और खाने की तो आपको वहाँ पाकिस्तानी फ़ूड भी मिल जाता है, आपको हर तरह का मिल जाता है। अगर आप इंडियन है तो आपका वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट होगा। अगर आप चाइनीज़ या कोई से भी आप हैं पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी होटल होगा वहाँ पे। वहाँ पाकिस्तानी खाने बहुत ही अच्छे होते हैं कि आपको यहाँ की याद आ जाती है। वहाँ आपको हर चीज़ मिलती है जो आप चाहें खाने के लिए। तो आपसे एक और बात भी शेयर करनी है कि जब मैं पहला उम्रा कर चुकी थी, दूसरा उम्रा कर रही थी, तो दूसरे उम्रे में ऐसा हुआ था कि मैं और मेरे भाई जो हैं वो सारे
हम लोग तवाफ़ कर ही रहे थे। तवाफ़ करते करते अचानक से ना उन्होंने कहा कि फ़िज़ा तुम निकलो, पीछे हो जाओ, हम लोग बाहर आ रहे हैं। और बाहर निकल ही रहे थे क्योंकि इतना रश होता है, आपको पता है, वहाँ से निकलना बाहर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम ना तवाफ़ से बस बाहर निकल ही रहे थे कि हम बाहर निकले और आगे पीछे हो गए। तो वो ये हुआ कि वो आगे मुझसे निकल गए और मैं वहीं पीछे रुक गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम वहीं रुक जाना और हम बस यहीं पे आ रहे हैं। तो हम लोग में ये हुआ कि हम आगे पीछे हो गए और वहाँ घूम गए और मैं वहाँ घूम गई मैं वहाँ घूम गई। तो फिर इतना वो हुआ कि मुझे और परेशानी हो रही है। तो शुक्र था कि मेरे पास बैग था और मेरे पास भाई का नंबर था कि मैं भाई को उसी वक्त बता रही थी कि उसी वक्त एक जो आंटी थी वहाँ पे, तो उनसे मैंने कहा कि आपके पास सिम है यहाँ वाली? तो उनके पास थी सिम और वो भी पाकिस्तानी थी। तो उनको मैंने भाई का नंबर दिया है, तो डायल आधा कर चुकी थी, तो उसी इतने में भाई आ गए उतने में भाई आ गए। और फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं तो यही दुआ कर रही थी मुझे यही मिल जाए और अल्लाह का शुक्र है मिल गए थे यहीं पे। और लेकिन इतनी टेंशन हो रही थी और सब एक जैसे लगते हैं आपको वहाँ पे, जो जेंट्स होते हैं, लेडीज़ होती हैं। जेंट्स तो आपको पता है सबके, मतलब वो उम्रा करते हैं तो उन्होंने एक जैसी पहना होता है आराम, और औरतों ने भी आराम सेम पहना होता है वाइट। तो वहाँ एक जैसे लोग जो होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ढूंढना एक दूसरे को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए तो ये जर्नी थी कि मैं वहाँ घूम हो गई थी और मिलना थोड़ा मुश्किल लगा। मतलब हाफ आवर मुझे यही था कि मैं और वो भाई मुझे वहाँ से ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ से उनको ढूंढ रही हूँ कि कहाँ कहीं से तो हम एक दूसरे को मिल जाए। तो जब मिले तो हम एक दूसरे को, हम ऐसे थे कि बस भाई ने मुझे गले लगाया और एकदम से रोने लग गए। मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ये मेरा व्लॉग, उम्रे का व्लॉग आधा पार्ट था और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे दिखाऊंगी कि ये लगभग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ दुआओं में याद रखें और बहुत सारे प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़।